दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज रात आपकी आंखें बंद हो जाएं और सुबह आप इस दुनिया में न जागें, तो आपकी आत्मा कहां होगी? क्या आप अंधेरे में भटक रहे होंगे? क्या कोई अदृश्य हाथ आपको खींचकर स्वर्ग की ओर ले जाएगा? या फिर आप किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां से लौटकर कोई इंसान कभी नहीं आया? लोग कहते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। कुछ कहते हैं आत्मा भटकती रहती है। पर सच क्या है? बाइबल इस बारे में एक ऐसा रहस्य खोलती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो इंसान ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो आपके और मेरे भविष्य को तय करता है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको अपने दिल से सवाल करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत के उस पर्दे के पीछे की यात्रा जहां असली सच छुपा है। इस वीडियो में हम 5 बड़े हिस्सों से होकर गुजरेंगे, इसीलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। भाग 1, मृत्यु और आत्मा की सच्चाई की शुरुआत। बाइबल के अनुसार मौत का मतलब क्या है? भाग 2, इंसान की आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कहां जाती है? भाग 3, पुनरुत्थान का रहस्य। भाग 4, अंतिम न्याय और आत्मा का अनंत गंतव्य, स्वर्ग या नरक। भाग 5, आशा, चुनौती और वो रास्ता जो हमें सही निर्णय तक पहुंचाता है। दोस्तों, यह सिर्फ जानकारी का सफर नहीं है, यह एक भावनात्मक और आत्मिक यात्रा है। और अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपके दिल में मौत का डर नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आशा और ताकत भर जाएगी। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू होता है। जरा सोचिए, किसी का अचानक चले जाना, घर में सन्नाटा, एक बिस्तर पर पड़ा हुआ शरीर, लेकिन वो शरीर अब जवाब नहीं देता। हाथ ठंडे हैं, आंखें बंद हैं। लोग कहते हैं वो अब नहीं रहा, लेकिन सच तो ये है, शरीर भले रुक जाए, आत्मा जीवित रहती है। बाइबल कहती है क्योंकि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ है। याकूब अध्याय 2 वचन 26। इसका मतलब है मौत तब होती है जब आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन आत्मा कहीं और जाती है। अब सवाल है, वो कहीं और कहां है? यही तो रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें बाइबल के पन्नों में झांकना होगा। हजारों साल पहले भी इंसान यही सवाल पूछता था। याकूब, अय्यूब, दाऊद जैसे लोगों के दिल में भी यही प्रश्न थे। अय्यूब ने कहा, मनुष्य जब मर जाता है तो क्या वह फिर जीवित होगा? अय्यूब अध्याय 14 वचन 14। यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना तब था। पुराने नियम में शियोल का जिक्र मिलता है, एक जगह जहां आत्माएं जाती हैं। वो कोई साधारण कब्र नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य लोक। दाऊद ने भी भजन संहिता में कहा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। भजन अध्याय 16 वचन 10। तो पुराने समय के लोग मानते थे कि मौत के बाद आत्मा कहीं जाती है और परमेश्वर ही उसका अंतिम निर्णय करता है। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ तब आता है जब यीशु मसीह आते हैं और मौत के रहस्य पर पूरी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, हम अक्सर मौत को एक डरावनी दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि मौत असल में एक दरवाजा है। पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 21। जरा सोचिए, एक इंसान कह रहा है कि मरना उसके लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि मौत उसके लिए एक रास्ता थी, परमेश्वर की हाजिरी में पहुंचने का। लेकिन हर आत्मा के लिए यह रास्ता एक जैसा नहीं होता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि 2 ही मंजिलें हैं, स्वर्ग या नरक। और अब सवाल यही है, मौत के तुरंत बाद इंसान कहां पहुंचता है? लेकिन इस जवाब तक पहुंचने से पहले एक और गहरी बात समझनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम शरीर हैं और आत्मा हमारे अंदर रहती है, लेकिन बाइबल कहती है कि असल में हम आत्मा हैं जो शरीर में रहते हैं। उपदेशक अध्याय 12 वचन 7 में लिखा है, धूल तो पृथ्वी में लौट जाएगी जैसे पहले थी, और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी जिसने उसे दिया। यानी हमारा असली अस्तित्व शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं जिसे परमेश्वर ने दिया है। सोचिए, जब कोई मरता है तो सिर्फ शरीर गिरता है, आत्मा अपने घर की ओर लौटती है। अब असली सवाल यही है कि
क्या वह आत्मा परमेश्वर के साथ जाती है या उससे दूर? अगर आज अचानक आपकी सांसें रुक जाएं, आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या आपने कभी सच में यह सोचा है? क्योंकि यह सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं है, यह हमारी पूरी अनंतता, इटर्निटी का सवाल है। दोस्तों, आज हमने जाना कि मौत का मतलब क्या है और बाइबल आत्मा और शरीर के बारे में क्या सिखाती है। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगले हिस्से में हम देखेंगे, जब इंसान मरता है तो आत्मा तुरंत कहाँ जाती है? क्या वो सोती है, भटकती है या तुरंत परमेश्वर के सामने खड़ी होती है? और यीशु ने उस अमीर आदमी और लाजर की कहानी में इस पर कैसी झलक दी? आप सोच भी नहीं सकते कि बाइबल इस बारे में कितनी साफ और गहरी बात करती है। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जिसे सुनने के बाद आपकी आत्मा सिहर उठेगी? भाग 2। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि मौत का मतलब क्या है, आत्मा और शरीर का अलग होना। हमने देखा कि शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है और परमेश्वर की ओर लौटती है। अब असली सवाल यह है, उस आत्मा का आगे क्या होता है? क्या वो तुरंत सो जाती है? क्या वो किसी अज्ञात अंधकार में चली जाती है या फिर तुरंत स्वर्ग और नरक की वास्तविकता में प्रवेश कर जाती है? आज हम इसी बड़े रहस्य की परतें खोलेंगे, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, इस सच्चाई को सुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाइबल हमें एक बहुत गहरी और डरावनी तस्वीर भी दिखाती है और साथ ही एक अद्भुत आशा भी। अमीर आदमी और लाजर की कहानी, लूका अध्याय 16 वचन 19 से 31। चलो सीधा यीशु के शब्दों में झांकते हैं। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक अमीर आदमी था जो बैंगनी और मलमल के कपड़े पहनता और रोज बड़े वैभव से जीता था। उसके द्वार पर एक कंगाल बैठा रहता था जिसका नाम लाजर था। उसके शरीर पर फोड़े थे। वो बस यही चाहता था कि अमीर की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। फिर ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और वह अमीर भी मर गया और दफनाया गया। अधोलोक में रहते हुए उसने आंखें उठाईं और यातना में होते हुए अब्राहम को दूर देखा और लाजर को उसकी गोद में। वह पुकार कर बोला, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ा पा रहा हूं। मौत के तुरंत बाद दो अलग अलग मंजिलें इस दृष्टांत से एक अद्भुत और साथ ही डरावनी सच्चाई सामने आती है। मौत के तुरंत बाद आत्मा जागरूक रहती है। लाजर की आत्मा स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में पहुंची। अमीर आदमी की आत्मा यातना में थी और वह पीड़ा महसूस कर रहा था। दोनों को एहसास था, दोनों को यादें थीं, दोनों के अनुभव बिल्कुल अलग थे। इसका मतलब है, मौत के बाद आत्मा सोती नहीं है, वो जागती है और तुरंत अपनी स्थिति में प्रवेश करती है। स्वर्ग और हेडीज अधोलोक। अब जरा ध्यान दीजिए। यीशु ने क्रूस पर जब एक डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका अध्याय 23 वचन 43, तो इसका मतलब साफ है कि विश्वास करने वाले की आत्मा तुरंत स्वर्गलोक में जाती है। दूसरी ओर अमीर आदमी की आत्मा हेडीज अधोलोक, हेडिस में गई, एक जगह जो दर्द, प्यास और पीड़ा से भरी थी। इसका साफ मतलब यह है, मौत के तुरंत बाद आत्मा दो ही जगहों में जाती है। 1, परमेश्वर की उपस्थिति में, पैराडाइस, स्वर्ग, 2, या फिर परमेश्वर से दूर, यातना की जगह, हेडीज, नरक का इंतजार। इस कहानी में एक और गहरी सच्चाई है। अमीर आदमी याद कर रहा था, उसे अपने भाइयों की चिंता थी कि कहीं वे भी इस जगह ना आ जाएं। सोचिए, मौत के बाद भी यादें खत्म नहीं होती। आत्मा जानती है कि उसने जीवन में क्या किया। दोस्तों, इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? मौत के बाद आत्मा की आंखें और खुल जाती हैं। जो सच्चाई उसने जीवन में अनदेखी की, वही सामने खड़ी होती है। लेकिन तब समय निकल चुका होता है। जरा सोचिए, अगर आप उस अमीर आदमी की जगह होते और अचानक आपको एहसास होता कि आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम में गंवा दी, तो क्या महसूस करते? क्या आप भी चिल्लाकर दया की भीख मांगते? क्या आप भी सोचते कि काश मुझे एक और मौका मिल पाता? पौलुस की गवाही, शरीर से अलग होना, प्रभु के साथ होना। पौलुस ने लिखा,
हम तो हिम्मत रखते हैं और यह अच्छा समझते हैं कि शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहें। तो कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8, इसका अर्थ क्या है? विश्वासियों के लिए मौत कोई अंधेरा नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश है। सोचिए, जैसे ही सांसें थमती हैं, स्वर्गदूत आत्मा को थामकर प्रभु यीशु की गोद में ले जाते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति, प्रेम और अनंत आनंद। अब यहां एक और गहरी बात आती है। मौत के बाद आत्मा इधर उधर भटकती नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आत्मा धरती पर घूमती रहती है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 कहता है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया हुआ है और उसके बाद न्याय, यानी मौत के तुरंत बाद आत्मा की मंजिल तय हो जाती है। अमीर आदमी की पुकार आज भी गूंजती है, मैं इस ज्वाला में पीड़ा पा रहा हूं। सोचिए कितनी भयानक स्थिति होगी। प्यास से तड़पना लेकिन एक बूंद पानी न मिलना, यादें होना लेकिन कुछ बदलने का समय न होना। दोस्तों, नरक कोई प्रतीकात्मक कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। और बाइबल का संदेश साफ है। अगर हम मसीह को अस्वीकार करते हैं तो मौत के तुरंत बाद हमारी आत्मा उसी यातना में प्रवेश करती है। लेकिन दूसरी ओर लाजर को देखिए, गरीबी, दुख और पीड़ा झेलने के बाद भी उसकी आत्मा को स्वर्गदूत उठा ले गए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। दोस्तों, यही है बाइबल का सबसे बड़ा वादा। मौत के बाद विश्वासियों की आत्मा सीधे प्रभु की उपस्थिति में जाती है। वहां कोई आंसू नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ अनंत आनंद। अगर आज रात आपकी आंखें बंद हो जाएं, तो क्या आप लाजर की तरह प्रभु की गोद में होंगे या उस अमीर आदमी की तरह यातना में पुकार रहे होंगे? दोस्तों, आज हमने देखा कि मौत के तुरंत बाद आत्मा कहां जाती है, या तो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर से दूर। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या यह स्थिति हमेशा के लिए है? क्या आत्मा वहीं हमेशा रहती है, या फिर कोई और बड़ा दिन आने वाला है जब सब आत्माएं फिर से जीवित होंगी और अंतिम न्याय का सामना करेंगी? आप सोच भी नहीं सकते कि बाइबल इस बारे में कितनी अद्भुत और चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। अब जो मैं बताने वाला हूं, उसे सुनकर आप शायद कुछ देर तक चुप ही रह जाएंगे। भाग 3। कल्पना कीजिए, रात गहरी है, चारों ओर सन्नाटा छाया है। एक आदमी बीमार होकर अपने अंतिम समय में बिस्तर पर लेटा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, और तभी उसकी आंखें बंद होती हैं। सवाल उठता है, उसकी आत्मा कहां गई? क्या वो तुरंत स्वर्ग चली गई, या किसी अंधेरे स्थान में चली गई, या फिर वो सोई हुई है, जागने के दिन का इंतजार कर रही है? यही रहस्य खोलने आए थे यीशु मसीह। यीशु की शिक्षा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। बाइबल में जब यीशु ने अपने मित्र लाजर को मरे हुए में से जीवित किया, तो उन्होंने मार्था से कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25। यह वचन अद्भुत है। यीशु कह रहे हैं, मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन आत्मा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का संबंध यीशु से कैसा है। यहां हमें पहली झलक मिलती है। मरने के बाद आत्मा की दिशा तय होती है हमारे जीवन और विश्वास से। अब जरा एक कहानी सुनिए जो यीशु ने खुद सुनाई। ये कहानी इतनी रहस्यमयी और गहरी है कि हर बार पढ़ने पर नई बात समझ आती है। एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत धन था। वह शानो शौकत में रहता था और उसके द्वार पर पड़ा रहता था लाजर नाम का गरीब। वह घावों से भरा हुआ था और अमीर की मेज से गिरे टुकड़े खाने की आशा करता था। समय आया, गरीब मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और अमीर भी मर गया और हादेस, नरक में यातना में पड़ा। लूका अध्याय 16 वचन 19 से 21। यहां साफ दिखता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति तय हो जाती है। गरीब, जिसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था, वह अब्राहम की गोद में शांति से है। लेकिन अमीर, जिसने अपनी जिंदगी बस ऐश में बिताई और परमेश्वर को भुला दिया, वह यातना में है। सोचिए जरा, अगर आप उस अमीर की जगह होते और अचानक खुद को अंधेरे, पीड़ा और प्यास में पाते,
क्या आप पछताते? क्या आप याद करते कि जिंदगी में और रास्ता चुन सकते थे? यही सस्पेंस हमें बताता है, मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता, फैसला जिंदगी में ही लेना पड़ता है। जब यीशु क्रूस पर लटके थे, उनके साथ दो अपराधी भी क्रूस पर थे। उनमें से एक ने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका अध्याय 23 वचन 33। क्या आप सुन रहे हैं? आज ही, यानी जैसे ही मौत होगी, आत्मा कहीं पहुंचेगी। और अगर यीशु आपके साथ है तो आत्मा सुरक्षित है। यह वचन हमें चौंका देता है, क्योंकि यह दिखाता है मृत्यु के क्षण में आत्मा भटकती नहीं, बल्कि अपनी मंजिल की ओर जाती है। यीशु का पुनरुत्थान, आत्मा की अंतिम आशा। 3 दिन बाद कब्र खाली पाई गई। यीशु जी उठे, उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। इस घटना ने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। मृत्यु स्थायी नहीं है। जैसे यीशु जी उठे, वैसे ही एक दिन हर इंसान उठाया जाएगा। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 22। इसका मतलब है, मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ इंतजार नहीं करती, बल्कि एक दिन उसका शरीर भी बदला जाएगा। अमरता का वस्त्र पहनाया जाएगा। आत्मा का इंतजार, सोना या सचेत रहना। अब एक बड़ा सवाल, क्या मृत्यु के बाद आत्मा सो जाती है या वह सचेत रहती है? कुछ जगह बाइबल कहती है, मरे हुए कुछ नहीं जानते। सबोपदेशक अध्याय 9 वचन 5। तो क्या आत्मा अंधेरे में सो रही है? लेकिन यीशु का दृष्टांत दिखाता है कि आत्मा सचेत रहती है। गरीब शांति में था, अमीर पीड़ा में। तो यह दोनों दृष्टियां कैसे मिलती हैं? ध्यान दीजिए, शरीर के दृष्टिकोण से मृत्यु नींद जैसी है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत रहती है। यही कारण है कि पौलुस कहते हैं, शरीर से दूर होकर हम प्रभु के साथ रहने को अधिक अच्छा समझते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8। आप सोचिए, अगर आज आपकी अंतिम सांस हो जाए तो आपकी आत्मा कहां जाएगी? क्या आप शांति में होंगे या यातना में? यही सवाल दर्शकों के दिल को हिला देता है। सच्चा उत्तर, यीशु में विश्वास बाइबल हर जगह एक ही बात दोहराती है। आत्मा का भविष्य यीशु से जुड़ा है। वह पुनरुत्थान और जीवन है। वह आत्मा को सुरक्षित रखता है। तो निष्कर्ष ये है, मृत्यु के बाद आत्मा भटकती नहीं। विश्वासियों की आत्मा प्रभु के पास जाती है। अविश्वासियों की आत्मा न्याय की प्रतीक्षा में यातना में रहती है। और एक दिन सबका शरीर पुनर्जीवित होगा। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अब सवाल यह है, अगर मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी मंजिल पर जाती है, तो अंतिम न्याय और स्वर्ग नर्क का असली स्वरूप कैसा होगा? यही हम जानेंगे भाग 4 में। और यकीन मानिए, जो आप वहां सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। आपने अब तक बहुत कुछ सुना, लेकिन आगे जो आएगा वो आपके विश्वास को पूरी तरह हिला भी सकता है या और मजबूत भी कर सकता है। भाग 4। कल्पना कीजिए, आसमान काला हो गया है, धरती कांप रही है, पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं, और हर इंसान, गरीब हो या अमीर, राजा हो या नौकर, सब एक ही जगह खड़े हैं। वहां अब कोई फर्क नहीं रह गया कि आप किस परिवार से थे, कितना कमा कर लाए थे या कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते थे। अब सबके सामने बस एक ही सवाल है, मेरी आत्मा कहां जाएगी? बाइबल इस दृश्य को बड़े रहस्यमय और डरावने अंदाज में पेश करती है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, और मैंने एक बड़ा उज्ज्वल सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, और मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को उस सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और मरे हुए उन कामों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखे हुए थे, उनका न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 12। सोचिए, आपका पूरा जीवन, हर शब्द, हर काम, हर छुपी हुई बात, सब किताब में लिखा हुआ है, और उस दिन सबके सामने खोला जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो बातें जो आपने अकेले में की और सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, वो सब वहां उजागर होंगी। अब एक जरूरी सवाल उठता है, क्या विश्वास करने वाले भी उसी डरावने न्याय का हिस्सा होंगे? बाइबल कहती है, हां, उनका भी न्याय होगा, लेकिन अलग प्रकार का। पौलुस लिखते हैं,
क्योंकि हमें सबको मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होना अवश्य है, ताकि हर एक अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों का फल पाए, चाहे भला हो या बुरा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10। लेकिन फर्क यह है, विश्वासियों का न्याय दंड के लिए नहीं बल्कि इनाम के लिए होगा। उनकी आत्मा पहले ही यीशु के लहू से छूट गई है। अब सवाल यह होगा, क्या उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जिया या नहीं? तो यह न्याय डर का नहीं बल्कि जवाबदेही और पुरस्कार का दिन होगा। अब आइए देखते हैं उन लोगों का न्याय जिन्होंने यीशु को ठुकराया। बाइबल इसे दूसरी मृत्यु कहती है, और जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया गया वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15। सोचिए कितना भयानक होगा वो पल जब किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में न पाया जाए। उसके पास तर्क नहीं होंगे, बहाने नहीं होंगे, बस मौन होगा और फिर अनंत काल की सजा। लेकिन अब आइए स्वर्ग की ओर चलते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2। स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, वह एक वास्तविक स्थान है जहां न आंसू होंगे, न दर्द, न मृत्यु। यूहन्ना ने लिखा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर घाव भर जाएगा, जहां आपके हर अधूरे सपने परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे होंगे। लेकिन दूसरी ओर बाइबल नरक को भी उतनी ही वास्तविक बताती है। यीशु ने कहा, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस अध्याय 9 वचन 48। नरक की सबसे बड़ी पीड़ा है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। यह सिर्फ आग या यातना का स्थान नहीं, बल्कि वह जगह है जहां इंसान हमेशा कहेगा, काश मैंने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपकी बारी आ जाए तो आप किस ओर खड़े होंगे? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, या फिर आप उस भीड़ में होंगे जो भय के साथ खड़ा है? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्योंकि यह सवाल आपके अनंत काल का फैसला करता है। जीवन की तैयारी क्यों जरूरी है? लोग अक्सर कहते हैं, मृत्यु के बाद देख लेंगे, लेकिन बाइबल कहती है, मृत्यु के बाद कोई दूसरा मौका नहीं। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है, उसके बाद न्याय। यानी यह जीवन हमारी आत्मा के भविष्य की तैयारी है। आज जो चुनाव आप करेंगे वही तय करेगा कि आपकी आत्मा अनंत काल कहां बिताएगी। यीशु का बुलावा, यीशु आज भी दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। क्या आप सुन रहे हैं? यह आवाज आपके दिल के दरवाजे पर भी है। तो भाग 4 हमें यह दिखाता है, मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ सोती नहीं बल्कि न्याय और मंजिल की ओर बढ़ती है। विश्वासियों के लिए स्वर्ग तैयार है, जहां परमेश्वर स्वयं उनकी आंखों से आंसू पोंछेंगे। अविश्वासियों के लिए आग की झील है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, और यह निर्णय इसी जीवन में लेना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर मृत्यु, आत्मा, न्याय और स्वर्ग नरक सब इतना वास्तविक है, तो हमें आज क्या करना चाहिए? हम अपने जीवन को कैसे बदलें ताकि आत्मा सुरक्षित रहे? यही हम देखेंगे भाग 5 में, जहां आएगा सबसे भावनात्मक और प्रेरक निष्कर्ष। पर रुको, अभी यह सच्चाई खत्म नहीं हुई। आगे जो होगा वो और भी चौंकाने वाला है। भाग 5। अब तक आपने आत्मा का सफर सुना। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? लाजर और अमीर की कहानी, यीशु का पुनरुत्थान और वचन, स्वर्ग और नरक की सच्चाई और अंतिम न्याय का दृश्य। अब सवाल है, इस सब का हमारी जिंदगी से क्या संबंध है? क्या यह केवल बाइबल की पुरानी कहानियां हैं, या फिर यह हमारे आज और कल का सबसे बड़ा सच है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम सब इस धरती पर यात्री हैं। हम यहां स्थायी रूप से रहने नहीं आए हैं।
भजन संहिता में दाऊद ने कहा, हमारी आयु 70 वर्ष की होती है और यदि बलवंत हों तो 80 वर्ष तक। फिर भी उनका गर्व केवल कष्ट और क्लेश है, क्योंकि वह शीघ्र कट जाती है और हम उड़ जाते हैं। भजन अध्याय 90 वचन 10। सोचिए जरा, 70, 80 या 100 साल, यह पूरी अनंत काल के मुकाबले एक बूंद भी नहीं है, और हम अक्सर इस बूंद को संवारने में इतना व्यस्त रहते हैं कि पूरे महासागर को भूल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आप तुरंत जवाब देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए आपकी आत्मा का बैलेंस कैसा है, तो शायद हम सब चुप हो जाएं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज रात आपकी सांस थम जाए तो आपकी आत्मा कहां जाएगी? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्या आपने वह निर्णय लिया है जो आपके अनंत भविष्य को सुरक्षित करेगा? याद रखिए, यह सवाल टालने लायक नहीं है, क्योंकि मृत्यु बिना बताए आ सकती है और उस दिन कोई दूसरा मौका नहीं होगा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यानी स्वर्ग का रास्ता सिर्फ अच्छे कामों से नहीं, न ही धर्म कर्म से। वह रास्ता केवल यीशु मसीह से होकर जाता है। जैसे नूह के समय में केवल जहाज आर्क में रहने वाले ही बच पाए, वैसे ही केवल मसीह में रहने वाले ही बचेंगे। कुछ लोग कहते हैं, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देखेंगे। लेकिन बाइबल कहती है, आज उद्धार का दिन है। तो कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। सोचिए, अगर अमीर आदमी लाजर वाली कहानी का जरा भी पहले सचेत हो जाता तो उसका अनंत काल बदल जाता। लेकिन उसने देर कर दी, और देर का परिणाम था अनंत काल की यातना। हमें क्या करना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। हमें अपनी आत्मा की तैयारी कैसे करनी चाहिए? उन यीशु मसीह पर विश्वास करें। सिर्फ यह मानना नहीं कि वह था, बल्कि अपने जीवन का भरोसा उसे सौंपना। 2 पाप से तौबा करें, पुराने रास्तों से मुड़कर नए जीवन की ओर बढ़ना। 3 पवित्र जीवन जीना सीखें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं। 4 दूसरों को बताना। अगर हमें यह सच्चाई मिल गई है तो इसे अपने तक रखना सही नहीं। मृत्यु का डर क्यों नहीं रह जाता? एक सच्चा विश्वासी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार उसका प्रिय प्रभु खड़ा है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना लाभ है। फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 21। सोचिए, जहां दुनिया मृत्यु को अंत मानती है, विश्वासी उसे एक नई शुरुआत मानता है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपना जीवन यीशु में बिताया था। उसका समय आया और परिवार रोने लगा, लेकिन उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं विदा नहीं ले रहा, बस अपने असली घर जा रहा हूं। और उसने आंखें बंद की। दोस्तों, क्या यह अद्भुत नहीं है? अगर हम यीशु को जानते हैं तो मृत्यु डर नहीं बल्कि घर लौटने का पल बन जाती है। चेतावनी और आशा दोनों साथ। अब मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, स्वर्ग वास्तविक है, नरक भी वास्तविक है। चुनाव आपका है। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजता, लेकिन अगर कोई उसकी मुक्ति को ठुकराता है तो वह खुद अपना रास्ता चुनता है। याद रखिए, परमेश्वर का दिल यह है कि सबका उद्धार हो, इसलिए उसने अपना पुत्र भेजा। इसलिए यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए। दोस्तों, यह वीडियो अब अपने अंत की ओर है, लेकिन यह संदेश आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। मैं आपसे विनती करता हूं, इसे सिर्फ जानकारी की तरह मत सुनिए, इसे अपने दिल पर लीजिए। आज ही अपने दिल का दरवाजा खोलिए और कहिए, यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर और मेरी आत्मा को अनंत जीवन दे। अगर आपने यह प्रार्थना ईमानदारी से की है तो आपकी आत्मा का भविष्य बदल गया है। तो भाग 5 हमें यह सिखाता है, मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य तय है। स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं। चुनाव अभी इसी जीवन में करना है, और यीशु मसीह ही वह दरवाजा है जो आत्मा को अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यह पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा संदेश यही है। जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है,
अनंत काल लंबा है और आपकी आत्मा का भविष्य आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की आत्मा का भविष्य इसी से बदल जाए। अब सवाल आपके सामने है, आप किस ओर खड़े होंगे? स्वर्ग की गोद में या अनंत काल की दूरी में? चुनाव आपका है। दोस्तों, आज आपने सुना कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है और परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी अद्भुत योजना बनाई है। मौत डरावनी नहीं है, बल्कि उसके पार एक और दुनिया है जहां या तो अनंत खुशी है या फिर अनंत दुख, और इसका चुनाव हम आज अपनी जिंदगी में करते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस दिन का सामना करने के लिए तैयार हैं जब हमारे सामने न्याय का सिंहासन होगा? दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये बातें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी आत्मा को जगाने वाला सच है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस सच्चाई को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता है आज किसी की आखिरी रात हो और शायद यही वीडियो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बचा ले। इसलिए अगर ये संदेश आपके लिए आशीर्वाद बना है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और भी बाइबल आधारित सच्चे संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें, प्रभु मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा तेरे पास पहुंचे, आमीन। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपकी आत्मा उसे सबसे पहले सुन सके। याद रखिए, जिंदगी का अंत मौत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है, और अगर हम मसीह में हैं तो यह सफर अनंत जीवन की ओर ले जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।